देखो बहुत सिंपल सा, मैं वापस में एक बार बता रहा हूँ जो 2-3 अभी वापस आए हैं उनके लिए। एक बिल्डिंग है और एक इंसान है। एक इंसान 10 मीटर ऊपर विंडो से देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन x है, और फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन y। दोनों की वैल्यू दे दी है, 10x मतलब 5/2 और 10y मतलब 1/4। तो ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर आ जाएगा, और ये a रखा है मैंने, ठीक। अब 10x फाइंड करेंगे, तो a बाई c मतलब ये डिस्टेंस c रखा है, a बाई c 10x की वैल्यू दी है 5/2, तो c को यहाँ पे ये दोनों को उधर, तो c इज इक्वल टू 2a/5। सेकंड, नीचे वाले ट्रायंगल में 10y देखेंगे तो ऑपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, इसलिए ये वाला और ये नहीं देखेंगे। ऑपोजिट ये है 10/c, ठीक है। 10y की वैल्यू 1/4 दी है, तो c इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, 40। c की वैल्यू 40 आ गई, मतलब ये 40 आ गई। तो LHS सेम है तो RHS को सेम रखेंगे, और दोनों को मैंने सेम रखा है। उसके बाद वैल्यू ट्रांसफर किए, तो a की वैल्यू मुझे मिली 100। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा CD का, a प्लस 10, a प्लस 10, a की वैल्यू है 100, 100 प्लस 10 110। चलो ये हो गया 16 जो पूछा था 2000 में बोर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज 17। एक एरोप्लेन है और वो कहीं पे उड़ रहा है। An aeroplane at an altitude of 900 meters finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of ship as observed from the plane are 60 and 30 respectively. Find the distance between the ship. एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, ये 900 मीटर ऊपर एरोप्लेन है, दो बोट उसको दिखाई दी है जो उस एरोप्लेन की तरफ जा रही है। तो पहली बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, दूसरा का 60 है, दूसरे का 60 है, मतलब 60-30 है, ठीक। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है इस दोनों बोट के बीच का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक। इसको अगर मैं y ले लेता हूं, ठीक, तो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जो भी नियरेस्ट एंगल होता है ना वो बड़ा होता है, दूर वाला एंगल छोटा होता है, तो वो आपको दिमाग रखना है यहाँ। अब इस ट्रायंगल में देखो 1060 मतलब क्या हो जाएगा 900/y, इसका आंसर आ जाएगा √3। 1060 मतलब √3, तो 900/y, y इज इक्वल टू 900/√3। अगर आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना हो तो ठीक है, नहीं करना है तो रहने दो, ठीक, क्योंकि वो अभी कट हो जाएगा, क्योंकि हमको y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए। अब ये बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, उसमें मैं अगर 1030 रखता हूँ, बड़े से ट्रायंगल में 1030 मतलब क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक। अब 1030 मतलब √1/√3 इज इक्वल टू 900 x प्लस y। मैं दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ, x प्लस y इज इक्वल टू 900√3, ठीक। अब y की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 900/√3, या रेशनलाइज कर देते तो वहां पे बहुत सिंपल हो जाता है। तो √3/√3 करेंगे तो क्या आएगा 900√3/3, √3 into √3 3 आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है 300√3। अब x प्लस 300
√3 इज इक्वल टू 900 √3, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 900 √3 - 300 √3, आंसर बचेगा 600 √3, 900x - 300x। अब वैल्यू रखो, 600 इंटू 1.732, $10939.2. It is the distance between two sheets. हो गया? यस और नो? शेना डंडन। बाकी सबका, किसी का बाकी नहीं है ना, तो अपना रिलीज करो। देखो टावर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? 18th क्वेश्चन। एक टावर है जिनकी हाइट 108 मीटर है, सॉरी 180 मीटर है। उसके टॉप से मैंने दो ऑब्जेक्ट देखे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 60 है और इसका 40 है, तो ये अगर 60 है तो ये वाला 60 आ जाएगा, क्योंकि जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, दो पैरेलल लाइन ऐसा, तो ये दोनों सेम वे में ये ट्रांसवर्सल है, तो ए और ये सेम, ठीक। तो ये 60 बड़ा वाला है तो वो यहाँ पे होगा, अब ये 30 है छोटा वाला, तो ये भी 30 होगा, जेड बन रहा है, ठीक। दोनों कैसे आपको फाइंड करना इस दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने x रखा, यहाँ पे मैंने y रखा, ठीक। आपको फाइंड करना है 180 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर से दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी नाम दिया उन्होंने, या सी और डी जो भी दिया हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 60 एंड 30, तो पहला एंगल ये बन जाता है, तो tan 60 इज इक्वल टू 180 बाय y √3 बन जाता है, तो y इज इक्वल टू, या तो √3 इज इक्वल टू 1 स्टेप ज्यादा लगेंगे तो क्या, y इज इक्वल टू 180 बाय √3, रेशनलाइज जब हम लोग करते हैं तो √3 इंटू √3 करते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाता है 180 √3 बाय 3, मतलब ये 60 से जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 √3, y की वैल्यू 60 √3 है, ठीक। अब बड़े से ट्रायंगल में जब आप इनको निकालेंगे तो tan 30 में बड़े ट्रायंगल में क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाय x प्लस y, दैट इज x प्लस 60 √3, ठीक। इसकी वैल्यू 1 बाय √3 है, 180 प्लस x प्लस 60 √3, इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसको यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, x प्लस 60 √3 इज इक्वल टू 180 √3। अब इसको उस साइड माइनस करने में जाने देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 √3 माइनस 60 √3, तो आंसर आ जाता है 120 √3, 120 इंटू 1.732,
207.84। तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो होगा 207.84 मीटर। सर कुछ गलत है, 76.08 आता है। सॉरी, यहाँ पे 45 दिया है, गलती हो गई, 30 की वजह 45 है। ए हाँ, मैंने भी वही गलती की, आपके जैसा ही आंसर आया। ठीक है, तो tan 45 1 होता है, तो x प्लस 60√3 इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक, अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इंटू √3, तो 60√3 क्या होगा? 60 इंटू 1.732 करना पड़ेगा ना। वन 103.92 आता है, पहले वो कर देते हैं 180 माइनस 60 इंटू 1.732, तो ये आपका आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 180 माइनस 103.92 103.92। आ गया, रेडी। 76.08। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। कल 2:45 बजे 2:45। ठीक, मस्त चैप्टर है, जोरदार है। सिंपल है, बहुत है, कुछ है नहीं इसमें। फिर क्वेश्चन समझ लो ना, फिर अपने आप आने लगता है। वो वैल्यू टेबल याद रखने का, कुछ 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 10 का याद रखना, 99% ये आएगा 10 का, 10 सही होता है। नहीं मतलब एक का साइन का सारा याद रख लेते हैं ना, बाकी तो साइन कोस टेन वो सब कुछ अपने आप आ जाता है। चलो, तो कल 2:45 में 2:45, ठीक, 2:45 बजे। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।